Hello guys, welcome to the series Programming Made Easy with AI and Visualization। जैसा आप सबको पता है, इस सीरीज में हम यूज करते हैं AI के लेटेस्ट टूल्स एंड विजुअलाइजेशन टूल्स को अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। और आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपको हेल्प करेगा और आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से बिल्ड करेगा। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि वो कुछ गलती कमिट कर रहे थे, और जब मुझे लगा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अगर ये गलती कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, तो मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए सो दैट इट कैन हेल्प अदर्स एज वेल। और इसी मोटिवेशन के साथ मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। अब वो गलती क्या है उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं जिन पर मुझे कुछ प्रोसेसिंग करनी है, तो वो नंबर्स आप कैसे स्टोर करने वाले हो अपने प्रोग्राम में? सिंपल, राइट? वी कैन यूज एन एरे और लिस्ट टू स्टोर दोज नंबर्स, और उसके बाद हम कोई भी प्रोसेसिंग उसके ऊपर कर सकते हैं। चाहे हमें सॉर्टिंग करनी है, सर्चिंग करनी है, वो हम कर सकते हैं। सिंपल। ये चीज लगती तो बहुत सिंपल है, जिसमें हमें बहुत सारे नंबर्स है तो उन्हें हम एज अ एरे या एज अ लिस्ट स्टोर कर सकते हैं। अगर इम्यूटेबल बनाना है तो हम जो है उसको एज अ टपल भी स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसकी हेल्प से देखते हैं कि क्या आप भी यही करते। तो मैं ओपन करता हूं अपना कोड एडिटर। यहां पर है, हम ये एडिटर है। फाइल सेव कर लेता हूं पहले मैं। लेट मी सेव इट एट डेस्कटॉप, और फाइल का नाम रख देते हैं सपोज numbers.py। तो फाइल का नाम है numbers.py। अब मैं यहां पर कोड करना शुरू करता हूं। सपोज मेरे पास एक नंबर है, सपोज लिस्ट में स्टोर करता हूं मैं नंबर्स को, और नंबर्स है मेरे पास 1 से लेके 100 तक। तो पाइथन में इफ आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एलएस, मैं यहां पर एक नाम देता हूं लिस्ट, ठीक है। और मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। रेंज 1,100, मुझे 1 से लेकर 100 तक नंबर, तो 101 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसको लिस्ट बना दिया, राइट। अब मेरे को प्रिंट करता हूं एक बार लिस्ट को। लेट मी प्रिंट आउट दिस लिस्ट। तो चलते हैं टर्मिनल पर। आई एम एट डेस्कटॉप, राइट। तो मैं रन करता हूं पाइथन 3 और फाइल का नाम था numbers.py। तो देखिए 1 से लेके 100 तक नंबर्स की एक लिस्ट मेरी बन चुकी है। फाइन, दैट्स ओके। अब मुझे क्या करना है, सपोज मुझे सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, यहां पर इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो सपोज मेरे पास लिस्ट है और मेरे को सर्च करना है इफ सपोज 10 इन ls, प्रिंट प्रेजेंट, else print absent। तो अगर हमको 10 सर्च करना था तो मैं इन ऑपरेटर यूज करता हूं, और इस इन ऑपरेटर की हेल्प से मैं सर्च कर सकता हूं। तो मैंने सर्च किया तो इसने बोला प्रेजेंट बिकॉज 10 इज प्रेजेंट इन दिस लिस्ट। मेक सेंस, प्रोग्राम मेरा बन चुका है और मैं कुछ भी सर्चिंग इस लिस्ट के अंदर कर सकता हूं, और बाकी कोई भी ऑपरेशन मेरे को परफॉर्म करना है, सॉर्टिंग करना है, इस लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो वो भी लिस्ट में सॉर्ट कर सकता हूं, ठीक है। सपोज मैं इस लिस्ट को शफल करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, आई हैव टेकन इंपोर्ट रैंडम, एक लाइब्रेरी है जो हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करती है, राइट। तो मैं इट इज random.shuffle, और इसके अंदर पास कर देता हूं ls, राइट। तो अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूं तो देखिए मेरी लिस्ट जो है वो शफल हो चुकी होगी। मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब देखते हैं यहां पर आपकी लिस्ट, देखिए 1 से लेके 100 तक नंबर्स हैं लेकिन शफल हो चुकी है। अब मैं अगर यहां पर सर्चिंग करता हूं, 10 सर्च करता हूं, तो क्या मेरे को 10 मिलेगा? यस, 10 इज स्टिल प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो शफल लिस्ट में भी अगर मेरे को सर्च करना है तो ये इन ऑपरेटर मेरे लिए काम कर देता है। 10 प्रेजेंट है या नहीं वो मेरे को बता देगा। फाइन, चलिए आगे बात करते हैं। अब इस लिस्ट को ना, लिस्ट इज जस्ट लाइक एन एरे। अगर आप सी प्रोग्रामिंग से हैं, जावा प्रोग्रामिंग से, तो लिस्ट बिल्कुल एरे की तरह है, बट दिस लिस्ट कैन कंटेन हेट्रोजीनियस डेटा। तो आपकी एरे लिस्ट जैसे होती है,
ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल टाइप का डेटा, डिफरेंट टाइप्स का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, जबकि एरेज में हम सेम टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन जो स्टोरेज है वो बिल्कुल सेम होता है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में स्टोरेज होता है। तो मैं आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखा देता हूं एक्चुअल में कि लिस्ट के अंदर स्टोरेज होता कैसे है। तो यही प्रोग्राम हम चलते हैं अपने विजुअलाइजर के पास। लेट मी गो टू विजुअलाइजर। तो ये मैंने यहां पर पेस्ट किया, इसको विजुअलाइज करते हैं। तो देखिए लिस्ट बनी कैसे है। मैं एक बार ना यहां से इस लिस्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। सपोज 10 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, 11 कर देता हूं इसको, और ये सेटिंग हमने किया। अब देखिए ये जो लिस्ट बनी है, लिस्ट इस तरीके से बनी है। दीज आर इंडेक्सेस, और लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन पे स्टोर हो रहे हैं। अब लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं तो लिस्ट ये शफल हो गई लिस्ट। आप देखो जैसे मैंने रैंडम ऑफ शफल किया तो लिस्ट में ये शफल हो गई है। प्रिंट किया तो लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई है। उसके बाद 10 इन ls 10 चेक किया तो 10 प्रेजेंट है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, इट विल प्रिंट प्रेजेंट ओवर हियर। तो हमने देखा लिस्ट हमारी किस तरीके से एलिमेंट्स को स्टोर करती है। अब मैं बात करने वाला हूं, एक और डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है सेट। अगर आपको नहीं पता है C++ बैकग्राउंड से अगर है तो आपके पास हैश सेट होता है वहां पर, अगर आप देखोगे। ठीक है, सेट डेटा स्ट्रक्चर पर हम बात करते हैं। सेट को थोड़ा देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम में बात करूं, अपने प्रोग्राम पे चलूं, तो ये लिस्ट की जगह मैं एक सेट बनाना चाहता हूं। तो मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। नाउ लिस्ट की जगह मैं एक सेट बनाता हूं, इस लिस्ट से ही सेट बनाता हूं, सेट ls। या फिर मैं डायरेक्टली भी बना सकता हूं यहां पर ना, शफलिंग करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो शफलिंग करना तो शफलिंग कर देंगे, ठीक। लेकिन मैंने यहां पर एक सेट बना दिया, ऐसे डायरेक्ट सेट बना दिया। इसको लिस्ट की जगह मैंने क्या बनाया, आपकी बार सेट बनाया। इसको नाम रखते हैं s। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूं। सॉरी, इट इज s, नाम हमने चेंज कर दिया इसका। तो अब देखिए सेट में वही 1 से लेके 100 तक नंबर प्रेजेंट है, और जो इन ऑपरेटर हमने यहां लगाया, इफ 10 इन s, तो इसने मेरे को बता दिया कि 10 प्रेजेंट है, राइट। यहां पर प्रेजेंट इसने प्रिंट कर दिया। मैं क्लियर कर देता हूं और एक बार फिर से प्रोग्राम को रन कर देता हूं। देखिए 1 से लेके 100 तक का एक सेट बनाया, उसमें हमने सर्च किया ये 10 प्रेजेंट है या नहीं, और उसने हमें बता दिया कि 10 प्रेजेंट है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये सेट वाला अगर प्रोग्राम लिखते तो ये मेमोरी में ये सेट कैसे स्टोर होता। तो मैं चलता हूं अपने विजुअलाइजर के पास, और विजुअलाइजेशन में हम देखते हैं कि सेट कैसे स्टोर। तो सेट देखो, एक लिस्ट जो देख रहे थे हम, वहां पर कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन था। सेट में आप देखोगे एक ब्लॉक बना है, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट। ये कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है कि 1 कहां पे स्टोर है, 2 कहां पे स्टोर है, 1 के बाद ये दिख रहा है आपको, ये कुछ ऑर्डर में दिख रहा है, राइट। बट इस बॉक्स के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है और 1 का कोई ऑर्डर नहीं है कि 1 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है या 2 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ये चीज हमें देखनी है कि लिस्ट किस तरीके से डेटा को स्टोर कर रहा था और सेट किस तरीके से डेटा को स्टोर कर रहा है। अब सेट जिस तरीके से डेटा को स्टोर करता है, राइट, इसका एडवांटेज क्या है वो हमें समझना है। अभी अगर मैं इस फंक्शन का आउटपुट देखूं तो इट इज सेम, जैसा अभी लिस्ट के लिए आ रहा था वैसा ही सेट के लिए भी आउटपुट आ रहा है, राइट। लेकिन अब इस प्रोग्राम को हमको चेंज करते हैं। सपोज मेरे पास लिस्ट था, वापस से लिस्ट पे चलते हैं। तो मेरे पास एक लिस्ट था 1 से लेके 100 नंबर्स तक का, ठीक है। मैंने इसको शफल कर दिया। अब मुझे इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट सर्च करने हैं। अभी मैं सिर्फ 10 सर्च कर रहा था, मुझे 1 से लेके 100 तक सारे एलिमेंट सर्च करने हैं। तो मैं कैसे सर्च करूंगा, फॉर आई इन रेंज 1, 100, 1 से लेके 100 तक सारे नंबर सर्च करने हैं,
और इंस्टेड ऑफ सर्चिंग 10 आई वुड बी सर्चिंग आई। मैं आई को सर्च करूंगा। ठीक है, मैं आई को सर्च करता हूं। तो इसने बताया, इसने 100 टाइम्स प्रेजेंट प्रिंट किया है, यानी कि उसको सारे नंबर लिस्ट के अंदर प्रेजेंट मिलेंगे। तो 1 से लेके 100 तक सारे नंबर इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं, कोई भी नंबर एब्सेंट नहीं है। लेकिन लिस्ट क्योंकि शफल्ड थी तो इंडेक्स सबका अलग अलग होने वाला है, राइट। अगर यही मुझे करना हो, सपोज लिस्ट बनानी है मेरे को 10,000 एलिमेंट्स की, राइट, और ये 10,000 एलिमेंट्स मुझे सर्च करने हैं। तो देखिए प्रोग्राम ना भी चल रहा है 10,000। आप स्क्रॉल बार देख सकते हो, ये देखिए अब प्रोग्राम इज रनिंग फाइन, अभी भी रन कर रहा है। तो 10,000 एलिमेंट्स की लिस्ट थी, उसमें 10,000 टाइम्स मैंने सर्चिंग की है। प्रोग्राम इज रनिंग। अब जाकर के ये देखो आप टर्मिनेट यहां पर हुआ है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर ना आई प्रिंट कर देता हूं। और यहां पर एक गी डाल देते हैं, हैश हैश। एक ही लाइन में आउटपुट मिलेगा हमें, जिससे कि ना अदरवाइज ये एब्सेंट प्रिंट करेगा। ठीक है, दोबारा रन करता हूं मैं इसको। ये देखिए अभी प्रोग्राम चल रहा है, अभी भी प्रोग्राम चल रहा है। देखो अब अभी भी इट इज रनिंग। 5,000 तक पहुंचा है अभी ये। 8,000 एलिमेंट सर्च किए हैं, स्टिल सर्चिंग। अब यहां पर जब 10,000 एलिमेंट सर्च हो गए तो मेरा प्रोग्राम रुक गया। तो प्रोग्राम इज टेकिंग टाइम। मैं अब इसको अगर 1 लाख कर देता हूं, ओ इट वॉज 1 लाख एक्चुअली, राइट। मैं इसको कर देता हूं 10 lakhs। तो आपको क्या लगता है कितनी देर ये प्रोग्राम चलने वाला है? पहले इसने लिस्ट बना रहा है, लिस्ट को शफल कर रहा है, उसी में इसको बहुत टाइम लग रहा है। अभी लिस्ट की शफलिंग में ही इसको ये वाला जो ये ऑपरेशन है, इसमें ही बहुत टाइम लग रहा है। देखो ये लिस्ट की शफलिंग ही अभी नहीं कर पा रहा है, राइट। लेकिन अब मैं इस प्रोग्राम को यहां पर एग्जिट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर इस लिस्ट की जगह हमने सेट बनाया होता, अब देखिए हमने क्या बनाया, सेट। और यहां पर हम नंबर सर्च कर रहे हैं, तो मैं रेंडमली सर्च करने के लिए इसको मैं एक सपोज ऑपोजिट सर्च करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम सबसे पहले 10 लाख सर्च करने वाले हैं, फिर हम उससे कम नंबर, उससे लास्ट में हम 1 सर्च करने वाले हैं इस सेट के अंदर। यू सी द आउटपुट। इसको मैं 1 लाख कर देता हूं एक बार। यू सी, उसने इतनी जल्दी सर्च करके भी दे दिया, 10 लाख एलिमेंट्स मेरे को सर्च भी करके दे दिया। अगर मैं 1 लाख के लिए करता
तो ये कितना फास्ट हो जाता आप देखिए। डन। 1 लाख के लिए जब मैंने लिस्ट में किया था तो आपने प्रोग्राम देखा था, इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। जब मैंने सेट बनाया और सेट के अंदर मैं सर्चिंग कर रहा हूं, जो मैंने इन ऑपरेटर चलाया है, राइट, मैं सेट के अंदर अगर सर्चिंग कर रहा हूं देन इट बिकम्स वेरी वेरी फास्ट। तो अगर यहां पर जैसे ही मैं लिस्ट कर देता हूं इसको, देखो तो आप देखो 1 लाख एलिमेंट्स के लिए सर्चिंग इज टेकिंग सो मच टाइम। अभी भी देखो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज स्टिल टेकिंग टाइम, आप देख सकते हो। तो अगर आप एक लिस्ट के अंदर एक 1 लाख एलिमेंट्स की लिस्ट है, उसके अंदर मैं कुछ सर्च कर रहा हूं, तो आप यू कैन सी कितना टाइम वो लेता है। स्टिल इट इज सर्चिंग, राइट, देखो आप, नाउ इट इज डन। लेकिन अगर एक सिंपल सा चेंज है, मैं लिस्ट की जगह इसको सेट बना देता और सर्च कर रहा होता, सीधे इट्स डन विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स, इट्स डन। तो हमने क्या देखा कि जब आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो उसको आप लिस्ट में या एरे बना करके स्टोर मत करो। देखो आपकी उसको ना, अगर सेट में स्टोर किया जा सकता है या डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, तो हम उसको उस फॉर्मेट में स्टोर करें, सो दैट व्हेन वी रिक्वायर सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा, तो सर्चिंग हमारी क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। तो आपको समझ में आया कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप उसको एरे लिस्ट में बनाने की बजाय सेट या डिक्शनरी में स्टोर करें। अगर आप C++ जावा बैकग्राउंड से, तो हैश मैप या हैश सेट यूज कर सकते हैं आप उसके लिए, स्टोरेज के लिए, जिससे कि सर्चिंग हमेशा के लिए फास्ट हो जाएगी। तो आगे अगर आप कभी सर्च कर रहे होगे और कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म, जैसे शफलिंग हम लोग कर रहे हैं, राइट, तो वो सारे ऑपरेशंस क्या हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। अब हमें एक क्यूरियोसिटी मन के अंदर है कि क्या है ऐसा जो सेट के अंदर फास्ट बना देता है और लिस्ट के अंदर वो चीज स्लो हो रही है। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने चैट जीपीटी के पास, ठीक है। तो ये हमारा चैट जीपीटी स्क्रीन है, यहां पर हम अपना क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई सर्चिंग इन सेट इज फास्टर देन सर्चिंग in list. Let's see what response do we have. See, it is giving me searching is faster, searching in a set is faster than searching in a list because sets are implementing using hash tables while lists are implemented as arrays. तो हैश, ये हमने दिखाया, मैंने आपको विजुलाइजेशन में दिखाया था कि लिस्ट कैसे स्टोर करता है कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। तो जब आप सर्च करते हो तो क्या होता है, इट इज इधर लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, आप कुछ भी लगाओगे तो सर्चिंग क्या है आपकी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। जैसे ही आपका लिस्ट का साइज बढ़ेगा तो आपका सर्च का साइज भी बढ़ता जाएगा, सर्च का टाइम भी बढ़ता चला जाएगा। वेयर एज सी, यही चीज वो बता रहा है, सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन सेट, द हैश वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इज यूज्ड टू लुक अप द एलिमेंट इन द हैश टेबल विच हैज एन एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O 1। तो जो लुकअप है, जो सर्चिंग टाइम है, वो हैश टेबल में बिग O 1 होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा सेट है हैश टेबल पर इंप्लीमेंटेड है, उसमें सर्चिंग ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या होता है, फास्ट होता है। आई होप यू गॉट द आइडिया कि व्हाई सर्चिंग इन सेट इज फास्टर। तो ये आंसर हमें चैट जीपीटी से मिल गया और आप ढूंढेगा आपको भी मिल जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स क्या करते हैं, जब डेटा को स्टोर करते हैं तो वो लिस्ट की एरे की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, क्योंकि वो कन्वीनियंट फाइंड करते हैं उस चीज को, राइट। तो हमें क्या करना है, आगे से ध्यान रखना है, जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, उसको आप कैसे स्टोर करके रख रहे हैं, आप किस फॉर्मेट में स्टोर करके रख रहे हैं, किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी है। आई होप यू गॉट द आइडिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियोस को आप मिस ना करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रांग हम बना सकें। थैंक यू।